बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज साहब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान होने वाले राब्तों में इंतहाई अहम फैसले किए गए हैं। यानी अब हुकूमती उमूर जो होंगे वो कौन चलाएगा, किस तरह चलेंगे और इस पर जो मुशावरती अमल होगा वो किस तरह किया जाएगा। और दूसरी जानिब जो है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ एक कानूनी जंग छिड़ गई है और मामला एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और पीटीआई के वकला और परवेज इलाही साहब के वकला जो हैं उनकी पूरी कोशिश ये रही कि किसी भी तरीके से मामले को आज रात टैकल किया जाए। ताहम इस वक्त तक ऐसा कोई भी फैसला नहीं हुआ, जबकि इस वक्त रात के 4 बज रहे हैं। नाज़रीन, पीटीआई और परवेज इलाही के हामी और वकला इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की लाहौर बेंच के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, जबकि इस वक्त तक सिर्फ उनका जो पिटीशन थी वो ले ली गई है। परवेज इलाही और पीटीआई के वकील को कहा गया है कि मामला जो है वो रजिस्ट्रार देखता है, इस हवाले से जो भी फैसला होगा वो सुबह ही होगा। दूसरी जानिब नाजरीन, आपको हम बताते चलें कि इमरान खान के लहजे में अचानक से एक नरमी आ गई है। इमरान खान का लहजा आज जो उन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद हमजा शहबाज ने, जिसने जो है वो 179 वोट लेकर वजीर आला मुंतखब हुए, उसके बाद जो उन्होंने खिताब किया, उस खिताब में उन्होंने क्या कहा और उनके लबो लहजे में कितना फ़र्क था वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब जो है वो मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की तरफ के दरमियान होने वाले राब्तों में ये भी फैसला किया गया है कि वो आज चौधरी शुजात के घर जाएंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने किस तरह इस सारे बहरान को टालने की कोशिश की है। नाज़रीन, एमक्यूएम की तरफ से भी जो है वो शहबाज शरीफ से रब्ता किया गया है और हमजा शहबाज की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी गई है और इस बात का अयादा किया गया है कि तमाम इत्तेहादी मिलकर जो है वो आगे मुस्तकबिल में साथ चलेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ एक कानूनी जंग छिड़ चुकी है और मीडिया पर जो है वो आज तकरीबन आधी रात तक मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन अपने अपने नुकात जो है वो ला रहे थे। कोई उसको गलत कह रहा था, कोई सही कह रहा था और कोई जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी की, मतलब हर कोई अपनी जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी इंटरप्रिटेशन अपने जो है वो हक में करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम ये जंग जो है वो बहुत ज़्यादा आगे जा सकती है, क्योंकि इस वक्त भी जो है वो जब रात का आखिरी पैर चल रहा है और पीटीआई और परवेज इलाही के जो वकला और हामी हैं वो अपना सुप्रीम कोर्ट की जो लाहौर में जो बेंच है उसके बाहर मौजूद हैं। Sir, Mr. Musaddiq Saab, I am giving you my ruling. You don't like it? Go and appeal to the election tribunal. These seven ballot papers are rejected. Mr. Sadiq Sanjarani has received 48 votes. Mr. Yusuf Raza Jalani 42 votes. वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख का आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में मुझे लेटर मौसूल हुआ है चौधरी शुजात साहब की तरफ से। मैं इसके डिटेल्स पढ़ रहा हूं और मैं तमाम हाउस को सुना रहा हूं। तमाम मीडिया भी देख रही है, पूरा हाउस देख रहा है, पूरी दुनिया में मीडिया भी देख रही है। Directions to the members of the Provincial Assembly of Punjab belonging to Pakistan Muslim League. Dear sir, election for the office of Chief Minister Punjab is scheduled to be held on July 22nd, 2022.
As party head of Pakistan Muslim League, I have issued directions to all my provincial members named herein below to cast their votes in favor of Mohammad Hamza Shehbaz Sharif. इस लेटर के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जितने भी वोट पीएमएलएन के कास्ट हुए हैं वो रिजेक्ट होते हैं। पीएमएल काफ के 10 वोट रिजेक्ट होते। नाज़रीन, जो पिटीशन तैयार की गई है उसमें कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत की है और ऐसा नहीं होता कि जो है वो असल फैसला पार्लिमानी पार्टी करेगी या पार्टी कायद करेगा, क्योंकि जो पिछली बार पीटीआई का जो मामला था उसमें असद उमर साहब ने दरख्वास्त दाखिल की थी, जबकि इससे पहले इमरान खान की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी। नाज़रीन, इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान एक तवील टेलीफोनिक रब्ता हुआ जिसमें इंतहाई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, ज़राए का कहना है कि इस जो है वो टेलीफोन टॉक में या इनकी जो आपस में मुशावरत हुई है उसमें ये तय पाया है कि अब जो बड़े फैसले होंगे वो शहबाज शरीफ या शहबाज शरीफ की काबीना तनहा नहीं करेगी। अब जो भी फैसले होंगे वो मियां नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान बाहमी मुशावरत से करेंगे और उन्होंने ये भी फैसला किया है कि अब अवाम के मुफादात में जो फैसले होंगे सिर्फ वो किए जाएंगे और ऐसा कोई भी फैसला नहीं किया जाएगा जो पाकिस्तान के खिलाफ हो और इस्टेब्लिशमेंट के हक में हो। तो नाजरीन, अब मुशावरत के दौरान ये भी तय पाया है कि अब इनका जो लबो लहजा होगा वो तब्दील होगा। जो 2 दिनों से हम मुसलसल देख रहे हैं मौलाना फजल रहमान का लबो लहजा किस तरह तब्दील हुआ है और उलमा की जो शहादत है उस मामले को लेकर वो कितने संजीदा हैं और दूसरा हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम किए गए उस पर वो किस कदर बरहम है। नाजरीन, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान भी एक टेलीफोनिक रब्ता हुआ है जिसमें उन्होंने जो है वो चौधरी शुजात हुसैन को खिराज तहसीन पेश किया है और ये भी फैसला किया है चौधरी शुजात की जो रिहाइश गाह है वहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और नाज़रीन, इसी तरह शरीफ फैमिली और जो अपना चौधरी बिरादरान या चौधरी फैमिली के दरमियान जो एक अरसे से तनाव चल रहा था या जो दूरियां चल रही थी वो ख़त्म हो सकती हैं और ख़त्म हो जाएंगी। आप छोड़े ना शुजात साहब की जो भी सीयत उनका सवाल यार उनका सवाल यही तो गलत हुआ है ना, उनका सवाल पार्लियामेंट्री लीडर है पार्टी के। और आज जिस तरह चौधरी शुजात ने बाजी पलटी है ये इंतहाई हैरान कुन है और आखिरी घड़ी तक जो है वो ये सब मामला हैरान कुन और ड्रामाई अंदाज में हुआ जिस पर पूरा पाकिस्तान हैरान है। नाजरीन, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद इमरान खान ने वही अपने जो है वो अंदाज में यानी वो जहनी तौर पे अपने आप को अभी भी प्राइम मिनिस्टर समझते हैं और उनको कौम से खिताब करना अच्छा लगता है। तो आज उन्होंने जो कौम से खिताब किया उसमें उनका लबो लहजा बड़ा तब्दील था। जो उन्होंने कल स्पीच की थी वो बड़ी डिफरेंट थी और आज जो सुबह से लाहौर में उनकी मौजूदगी के दौरान उनका जो मूड था वो जिस तरह था वो अपने तौर पे एक हैरत की बात है कि वो इतने खुश थे लेकिन अंदर से डरे हुए भी थे। और दूसरी जानिब अहम तरीन जो इसमें मामला है वो ये है कि इमरान खान के लबो लहजे में इंतहाई बड़ा फ़र्क महसूस किया गया। उन्होंने अपनी पूरी तकरीर में जो इदारों को किसी भी इदारे को टारगेट नहीं किया और ना ही उनके खिलाफ कोई बात की। आप तकरीर थोड़ी सी सुन लें, उसके बाद हम मजीद बात करते हैं। साथ ही सिर्फ अपनी चोरी 1100 अरब रुपए चोरी के केसेस माफ करवाए। हमने पूरी कैंपेन की, अवाम निकली, कभी बाय इलेक्शन के अंदर इस तरह की पब्लिक नहीं निकली, इतनी तादाद में कभी पब्लिक नहीं निकली। औरतें निकली, सबसे ज़्यादा नौजवान और जो ख्वातीन निकली हैं ऐसे कभी पाकिस्तान में नहीं निकली। औरतें निकली, बच्चों ने आके खड़े जलसों में शिरकत की, फैमिलीज निकली और हमने सारी इन पार्टीज़ को, सारी स्टेट मशीनरी को और एक करप्ट इलेक्शन कमीशन को हमने इन सब को शिकस्त दी। अवाम ने शिकस्त दी और हमने
वो किया जो सारे समझ रहे थे कि हो ही नहीं सकता। सब समझ रहे थे इलेक्शन जीत जाएंगे, इन्होंने हर किस्म की धांधली की। जब इलेक्शन जीत गए, उसके बाद आज होना था इलेक्शन चीफ मिनिस्टर का। रात को कौन पहुंच गए? ज़मीरों का सुदागर आसिफ जरदारी। 30 साल से ये, मैं फिर से बताऊं, ये मुल्क को लूट रहा है, जेलों में भी रह चुका है। इसने, जिस तरह मैंने कहा, 14 साल ये सिंध गवर्नमेंट में बैठा हुआ है। इसने कम से कम सिंध गवर्नमेंट 7-8 हज़ार अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट पे है। कराची का हाल देख लें आप, बारिश आती है देख लें, बारिश नहीं होती तो पानी नहीं। ये वो आदमी बैठा हुआ था और इसने कल रात से पहुंचा, हमें पूरी इंफॉर्मेशन थी कि पैसा चलाने आया, क्योंकि ये पब्लिक में तो निकल ही नहीं सकता। आसिफ जरदारी पब्लिक में निकलेगा, लोग इसको अंडे मारेंगे। ये पब्लिक से डरता है, लेकिन ये पैसे की बोरी पकड़ी हुई है, चोरी करके अवाम का पैसा, उसी चोरी से पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकालता है। हर इलेक्शन के अंदर ये पैसा चलाता है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में हो, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो, सेनेट इलेक्शन में हो, सिर्फ और सिर्फ चोरी के पैसे से, ब्लैक के पैसे से ये जमहूरियत को खरीदता है। और फिर वो रात से हमें पता चल गया कि इसकी कोई गेम चला रहा है ये आके। मैंने आपको कल रात आपसे बातचीत भी, आपसे अवाम से भी बात की कि हमें पता था कि अब अवाम ने जिस तरह का मैंडेट दिया, हमें पता था कि इसने कोई गेम करनी है। और आज जो हुआ है, मैं इसलिए हैरत में हूँ अभी तक कि ये असेंबली, इन्होंने किया क्या है। यानी मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोग हैं, ये जो माफिया, ये पॉलिटिशियंस नहीं है। ये कितनी हकारत से पब्लिक को देखते हैं। ये समझते हैं अवाम भेड़ बकरी हैं। ये अवाम को या आपको इंसान नहीं समझते कि जब वाज़े तौर पे आर्टिकल 63A में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड वो पार्लियामेंट्री पार्टी का जब फैसला करती है कि जिसके साथ भी जाना है, वो पार्टी उधर जाके वोट देती है। जो बाहर बैठा हुआ है, जो पार्टी का हेड है, उसका इसमें नाम नहीं लिखा हुआ। क्योंकि मेरे से ये हुआ है, मैंने जब हमने हमारे लोगों को, जब हमने 25 लोटों को हटाना था, तो तब भी पार्लियामेंट्री हेड ने लेटर लिखा। जब मैंने पहले लिखा, वो रद्द कर दिया गया था। तो शुजात का तो लेटर ही नहीं वैलिड। उस लेटर के ऊपर ये जो शख्स है, ये जो बना है स्पीकर, कोई शर्म नहीं आती इसे कि वोट डाल गए हैं। जमहूरियत और क्या होती है? 10 क्यू लीग के मेंबर्स ने पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड पे वोट डाल दिए जाके, हम जीत गए, और उसने जाके इलेक्शन उन दूसरों को जिता दी। यानी जो चीफ मिनिस्टर बना था परवेज इलाही का, उसकी भी वोट नून लीग को दिलवा दी। अब ये कोई जमहूरियत में इस तरह का मजाक होता है? जो इन्होंने आज किया है, मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये है कि हमारी आगे माइशत का बुरा हाल है। जिस तरह के हमारी जो इकॉनमी नीचे जा रही है और जो दिन ब दिन ये जो सूरत हाल बनती जा रही है, माशी बुरहान बढ़ता जा रहा है, इससे मज़ीद और बढ़ेगा। अब यानी ये जो ऊपर बैठ गए हैं, ये क्या, ये लोग मान जाएंगे इसको? देखिए, पुरअमन एहतजाज, जब तक आप पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे, मैं कभी नहीं कहता कि कोई कानून अपने हाथ में ले, मैं ये नहीं कहता तोड़ फोड़ करो। आज आप सबको पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। रात को जब भी निकलें, अपना एहतजाज रजिस्टर करें। इनको पता चले कि यहाँ पाकिस्तान की जो कौम है, ये जिंदा कौम है। और मैंने जो पिछले 3 महीने में देखा है, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इस मुल्क में मैं बड़ा हुआ हूँ, और मैं इसलिए कहता हूँ कि आज मैं नौजवानों को ख़ास तौर पे कह रहा हूँ कि आप सबको आज रात अपना एहतजाज रजिस्टर करना चाहिए कि ये जो जुल्म किया और इन्होंने हमारी जमहूरियत और पब्लिक मैंडेट का इसको ज़िबा किया है, आप सारे अपना रजिस्टर करें प्रोटेस्ट। और मैं आखिर में अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ कि देखिए, सारी नज़रें अब आपकी तरफ हैं। वाज़े है, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन जितने भी वकीलों से मैं मिला हूँ, उन्होंने जो क्लियरली 63A के अंदर लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री हेड, जो कि चौधरी शुजात नहीं थे, चौधरी शुजात पार्टी हेड है। और मुझे ये भी अफसोस से कहना पड़ता है कि जब तक
देखिए, जब तक आसिफ जरदारी जैसे आदमी, मैंने 26 साल पहले ये जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ जहाद शुरू की थी। ये लोगों को जब तक हमारा इंसाफ का निज़ाम नहीं पकड़ेगा, मैं कहता था कि मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, मैं क्यों बार बार कहता रहा 3.5 साल। नाज़रीन, इमरान खान ने खुले लफ्जों में कहा था कि जब अवाम सड़कों पर निकलेंगे तब न्यूट्रल्स को लग पता जाना है, लेकिन आज जब उन्होंने खिताब किया तो उसमें कारकुनान से कहा कि वो अपने घरों से निकलें और रात के किसी भी पहर आप घरों पे मत रहो, सड़कों पे आओ, एहतजाज करो, लेकिन पुरअमन एहतजाज हो। और ऐसा ही हुआ। पूरे मुल्क में जहां जहां मुजाहरे हुए सब पुरअमन थे, और यहाँ तक कि चौधरी शुजात के घर के बाहर भी जो है वो काफ लीग के कारकुनान के नाम पर पीटीआई के कारकुनों ने बहुत सख्त एहतजाज किया, जिसके बाद जो है वो राना सनाउल्लाह ने चौधरी शुजात से रब्ता किया और उनको यकीन दहानी कराई कि उनकी हिफाजत का हर मुमकिन जो कदम है वो उठाया जाएगा और उनके घर की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। नाजरीन, जहाँ ये सब उमूर चल रहे हैं वहाँ MQM की तरफ से भी शहबाज शरीफ को कॉल की गई और शहबाज शरीफ को जो है वो उन्होंने मुबारकबाद पेश की कि हमजा शहबाज की जिस तरह कामयाबी हुई है और हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं दोबारा से, तो उस पर उन्होंने कामयाबी की मुबारकबाद भी दी। और जो है इस गुफ्तगू के दौरान ये भी तय पाया कि तमाम इत्तेहादी जमातें आपस में जो है वो नज़्म व ज़ब्त के साथ चलेंगी और तमाम फैसले मुशावरत के साथ किए जाएंगे और एक मुनज़्ज़म तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और ये असेंबली अपना वक्त पूरा करेगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि आज नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू में जो जितने भी उमूर सामने आए उनमें अहम मामला ये था कि इमरान खान का जैसे ही दबाव ख़त्म होता है उसके फ़ौरन बाद असेंबली तहलील कर दी जाए। अगर असेंबली फौरी तौर पे तहलील कर दी जाती है तो फिर शेख रशीद का जो कहना है कि नवंबर या अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबात होंगे, यानी पाकिस्तान आम इंतखाबात की तरफ जाएगा। लेकिन मसला ये है कि अक्टूबर या नवंबर तक पाकिस्तान की अगर मुआशी सूरत यही रही और डॉलर की कीमत इसी तरह ऊपर बढ़ती रही और 250 तक पहुंच गई, तो फिर आप सोचें कि मामला कहां तक पहुंचेगा। इस वक्त भी पाकिस्तान मुआशी तौर पे इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है और ये ऐसे हालात हैं कि जिसमें सियासी इख्तलाफात की ज़रूरत नहीं है और सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा और अगर मौजूदा हुकूमत जो भी जिस तरह भी आई है अगर वो मुस्तहकम नहीं होगी तो फिर जो हमारे दूसरे आलमी इदारे हैं जो अपना फंड्स देते हैं या फिर कर्ज देते हैं उनका हम पर से यकीन उठ जाएगा। तो इसी सूरत हाल में हमें जहाँ से इमदाद या कर्ज मिलना है वो भी मौखिर हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो ये भी एक तजवीज़ आई है इमरान खान को किसी भी तरीके से राज़ी किया जाए कि वो हुकूमत से मुशावरत करे और इनके दरमियान जो है वो मुज़ाकरात हों और कुछ जो भी इमरान खान के मुतालबात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए फैसले किए जाएं। लेकिन नाज़रीन, हुकूमत इसी मूड में नहीं है। मैंने पहले भी कई बार कहा है, अब भी मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने इंतहाई उनका जो घेरा है तंग कर दिया है और जो उनके स्पीचेस के स्क्रिप्ट्स हैं या जो अपना उनका जो मटेरियल है वो पैमरा से उन्होंने हासिल कर लिया है और उसका तज्जिया किया जा रहा है। और इसके अलावा जो अहम तरीन बात है वो फॉरेन फंडिंग केस का मामला है जिस पर इलेक्शन कमीशन सख्त दबाव का शिकार है और आज भी जो है वो हुकूमत जमात की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि 8 साल से ज़ेर इल्तवा इस मामले का फैसला फ़ौरन सुना दिया जाए। तो नाज़रीन, इसके अलावा जो आर्टिकल 6 के हवाले से इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के हवाले से कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी की तरफ से भी जो तजावीज़ आती हैं और पार्लियामेंट जो है वो इसकी मंजूरी देती है तो इमरान खान के खिलाफ जो है वो हालात इमरान खान के बहुत बुरे हो जाएंगे और उनके लिए जेल जाना ही जाना है। नाज़रीन, इसके अलावा जो मामलात हैं वो आपको पता है, तो शाखाना और वगैरह वगैरह जितने भी पिंकी गोगी वगैरह वगैरह हम उनमें नहीं जाना चाहते, लेकिन हम इतना ज़रूर चाहते हैं कि कुछ क़ुव्वतें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इमरान खान को NRO दे।
लेकिन जो कल जो मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जिस तरह उन्होंने जो है वो जो लबो-लहजा अख्तियार किया और उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि शुक्र करो कि ये एक शरीफुल नफ्स वज़ीर आज़म है, ये इंतकाम पर यकीन नहीं रखता, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और यही बात जो है वो मैं भी दोहराऊँगा कि वाक़ई में अगर इमरान अपना शहबाज शरीफ साहब इस तरह जो है वो दरगुजर करने वाले ना होते तो इस वक्त इमरान तो क्या, इमरान की पूरी टीम इस वक्त जेल में होती और इनकी जो ज़बानें हैं हद से ज़्यादा और जो इश्तियाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और जो मुनहरिफ अराकीन की जो तौहीन और तजलील करवाने की कोशिश कर रहे हैं और जो हुक्मरान जमात के अपना MNAs और उनके वज़रा के खिलाफ जो मामला किए जा रहे हैं, जिस तरह आवाम में इश्तियाल फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह चौधरी शुजात के घर पे जो है वो सख्त एहतजाज किया गया, ये सब बातें इस मुल्क की सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रही हैं। और अगर पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम परवान चढ़ा तो फिर समझ लें कि इस मुल्क की मईशत बैठ जाएगी। नाज़रीन, हम बिल्कुल जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हैं। इस वक्त हम सबको दरगुजर से काम लेना चाहिए और सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम मामलात को बेहतर कर सकें और इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए और आवाम की बेहतरी के लिए हम मिलकर एक साथ काम कर सकें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।